तो ये रहा हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, यहाँ देखो जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25 और पी क्यू और पी क्यू दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालें। क्या करना है? साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालें। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो ये पॉइंट देखो, बनाने से पहले हमें एक जगह लिख लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसे हम लिख लिए हैं। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे पी क्यू दैट इज इक्वल टू 5। अब यहीं से हम कर दिए पी आर दैट इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे और पी आर निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें सब दिया हुआ है, तो करते हैं पी आर का स्क्वायर। सबसे पहले पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। पी आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25 कह रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसे हम कर देते हैं एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका, इधर आ जाइए, तो हो गया एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 और प्लस ये हो गया 625 और माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 × 25 × एक्स। तब इसी के साथ हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ये यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा इंक इसमें कम गया है, तो हम इंक इसमें फिल करते हैं और इसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मार्कर चलता है क्या? हाँ चलता है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गए हम लोग। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 625 और प्लस 25 कर दीजिए। 625 प्लस 650 और ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है और वो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स तो कट ही जाएगा। तो पहले हम एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लें। ऐसे हम काट भी सकते हैं, ये हम लिए इसको काट, तो इधर हो गया 50x दैट इज इक्वल टू 650। तो x दैट इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाई 50, जो हमारा कट के आ जाएगा 13 पंजे 65, 130। x इक्वल टू 130 हमारा यहाँ पे आया है, x दैट इज इक्वल टू 130। अब ये हमें पता है x दैट इज इक्वल टू 130 नहीं, सॉरी, x दैट इज इक्वल टू 13 आएगा, 130 कैसे आएगा? x दैट इज इक्वल टू 13। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हमें निकालना है क्या? तो देखिए हमें सब चीज पता हो गया है, यहाँ पे हम निकालते हैं। अब जैसे परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है P और Q। P और Q यहाँ से यहाँ हमें पता था कितना, P और Q 5 है, P और Q 5 है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है QR। QR क्या दिया हुआ था? QR दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 13, तो 25 में से 13 गया तो 12, बच गया आपका 12। तो Q और R यहाँ से यहाँ तक हो गया 12। अब देखिए आपका एक बच गया, क्या बच गया? x दैट इज इक्वल टू 13। अब x क्या है? x है हमारा P और R, ये हो गया हमारा 13। अब देखिए अब हमको निकालना है
साइन पी दैट इज इक्वल टू, तो साइन पी दैट इज इक्वल टू क्या होता है, P डिवाइडेड बाई H। P इट मीन्स आर क्यू और डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब हमें पता है आर क्यू है 12 और पी क्यू है 5। ये हो गया पहला, सबसे आसान, बहुत आसान। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, cos p दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई h। तो b आपका हो गया पी क्यू और डिवाइडेड बाई h हो गया पी आर। तो पी क्यू इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 13। इसी प्रकार से हम तीसरे में आ जाए तो tan p, तो tan p दैट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई b। हमें p पता है, p क्या है p डिवाइडेड बाई b मतलब आर क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, p डिवाइडेड बाई b, आर क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, h हमारा पी आर, एच हमारा पी आर है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13। यहाँ पे आर क्यू डिवाइडेड बाई पी है तो 12 डिवाइडेड बाई 5। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिए हैं। तो मिलते हैं हम एक नए क्वेश्चन में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।